हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इस टाइम पर। आप इस वक्त देख रहे हैं भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का महा ओपिनियन में एग्जिट पोल सर्वे। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, पूर्ण रूप से देखना, तभी आपको पता चलेगा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। ये ओपिनियन पोल सर्वे साबित कर देगा कि भारत में लोकसभा चुनाव किसकी रण में, किसकी हाथ में जाएगी कमान, किसके सर पर सजेगा राजा का ताज, यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ कर चैनल को सब्सक्राइबर कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले। मैं आपको ऐसी सबसे बड़ी खबर इस चैनल पर देता रहूँगा। तो हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए सर्वमान्य ओपिनियन पोल सर्वे माना जाएगा। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे में शामिल होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। मैं आपको ऐड करूंगा ओपिनियन पोल सर्वे में। अब आपके जानकारी लिए बता दूं, भारत में 543 लोकसभा सीट है, उनमें से जो पार्टी 272 लोकसभा सीट जीतेगी वह केंद्र में अपनी सरकार बना लेगी। तो दोस्तों आपके अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 40 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन बेल आइकन बटन 40 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों आमतौर पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन लोकसभा सीट निकली है केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन अब की बार आंकड़े तो दोनों के टक्कर के लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट, उनमें से बीजेपी के खाते में 20 और कांग्रेस खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 35 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 7 और कांग्रेस खाते में 35 लोकसभा सीट दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएमसी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 00 लोकसभा सीट, यानी बीजेपी का सूपड़ा साफ, और अन्य पार्टियों के खाते में 7 और कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य गोवा की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और 1 ही कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों अब की बार के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जनता में भी बड़ा बवाल मचा दिया और नेताओं में भी, क्योंकि अब की बार कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल सर्वे कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। असम में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट और बीजेपी के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 49 लोकसभा सीट है, बीजेपी के खाते में लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 25 लोकसभा सीट और अन्य लोगों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में 20 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 13 बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं इसी के साथ अगले राज्य के तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 5 और इंडिया एलायंस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 0 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में दोनों की दोनों लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार के ओपिनियन पोल सर्वे में आप सभी का स्वागत है। और हमारे ओपिनियन पोल सर्वे में आपको ऐड होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, मैं आपको ऐड करूँगा ओपिनियन पोल सर्वे में। बात करते हैं इसी के साथ त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और 1 ही कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले राज्य। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बने हुए चल रहे हैं। 329 लोकसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे किया अभी तक, उनमें से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ सरकार बनाने के लिए महज ही कदमों में पहुंच रही हैं। अब बात करते हैं अगले राज्य हमारी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 00 यानी सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस खाते में दोनों की दोनों लोकसभा सीट जा सकती हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य बिहार। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 24 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी भाजपा को भारी नुकसान का शिकार हो सकती हैं। बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 7 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते अर्थात इंडिया गठबंधन खाते में 7 लोकसभा सीट, यानी दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला रहेगा। बात करते हैं राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल सकता है तीसरी बार भी, लेकिन अब की बार कुछ आंकड़े फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस के बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली राजधानी की। दिल्ली राजधानी में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसको देखते हुए जनता उमड़ चुकी है बीजेपी के खिलाफ में, क्योंकि केजरीवाल का कोई गिरफ्तारी का बड़ा कारण नहीं था। बात करते हैं अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट और अन्य दलों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट और बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अंतिम राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 14 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 2 अदर्स पार्टियों के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे ने 583 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे किया, उनमें से 283 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की सरकार आती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए की 185 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों के खाते में 75 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अब की बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आप क्या कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में लिखा, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा